हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप? और ये 3 बजे का टाइम है। आज 3 बजे भी लोग शुरू कर रही है। वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है, तो मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाया, तो थोड़ा थोड़ा ही किया है मैंने। 2 दिन की वीडियो इसलिए एक दिन में ही डाल रही है, क्योंकि हो नहीं पा रहा था, बुखार चढ़ रहा था ज़्यादा, तो इसलिए जितना हो पाता था उतना ही कर रही थी। ये भी करना ज़रूरी था, अनाज धुलना, क्योंकि फिर मौसम भी ऐसा ही हो रहा, सूखने में टाइम लगता है। और जो आटा पिसवाया था वो भी अभी कुछ दिन का रह रहा है, तो ये धुलेगा और सूखेगा, तो इतना तक ये चल जाएगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी रोज़ धूप लगेगी, मौसम भी ऐसा ही रखता है, तो हो जाएगा। तो मैं करने लगी हूँ, ये नाज धुलने लगी हूँ। कट्टे में से मैंने इनमें 3-4 में रख लिया है डाल करके। टप 2 तसले हैं, 2 टब है, 1 बाल्टी है, क्योंकि फिर आराम से हो जाता है। अगर 1-2 में करो तो बहुत देर लगती है। ऐसे ही उसमें पानी चला दो, इतना तक वो भर जाए तो दूसरे में चला दो। और अब की बार जो है, ये जैसे टंकी में से नाज निकल रहा था, तो वो ये होगा था, उसमें थोड़ी सी सुरसुरी सी होगी, जैसा बाहर रखा हुआ है ना टंकी से, तो इसमें बरसात के मौसम में सिलाब सी आके, तो इस वजह से इसको धुलने में बहुत टाइम लग रहा था। और ये कर रहे थे डंगरों को घास डाल करके, यहाँ पे इन्होंने झाड़ू लगाई है सारे कोई। और फिर इनको जाना था गांव में, जल्दी जाते हैं फिर शाम के टाइम ही, क्योंकि वहाँ से आम लेके आते हैं, तो इसलिए इन्होंने भी 4 बज गए थे लगभग, इतना तक लाइट आई रही थी, तो इन्होंने दूध निकाल दिया था। फिर निकालने लगे थे, मैं धुल ही रही थी नाज, तो बोल भी रहे थे कि मैं करवा दूंगा। मैंने कहा नहीं, चलो आप इतना तक ये कर लो, ये भी करना ज़रूरी है। अगर इसमें लग जाएंगे तो लाइट चली जाएगी, इतना तक हो सके जितना धुला इतना ही मैं धुल लूँ, इतना तक ये भी काम करना ज़रूरी है और वो भी करना ज़रूरी है। तो फिर ये सारा ही मैंने इधर पल्ली बिछाई हुई थी। धूप तो इतनी थी नहीं, बस थोड़ी है थी उधर की साइड भी कोने से, मैं तो वहाँ पे डाल ली थी। मैंने कहा आज रात तक इसका पानी से निकल जाएगा, और उसके बाद इसको कल धूप में आराम से डाल देंगे, थोड़ा सूखेगा भी जल्दी। तो एक बारी के धुल दिए मैंने सारे, और एक बारी के फिर से ये चारों में डाल दूँगी। बाल्टी में भी बार नहीं डाले मैंने, क्योंकि थोड़े थे तो 4 में ही हो गया था। और ये कर लूँगी, तो इन्होंने भी दूध निकाल लेता और डालने लगे थे। आम रखे थे गायों को और बछड़ियों को आम। इसके बाद ये भी धुलवाने लगे थे कि चल अब तो थोड़ा टाइम है जाने में, और मेरा काम भी होगा तो मैं धुलवा दूँगा, तो दोनों कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये भी उधर पानी भी करका रहे थे, उसमें इन्होंने होदी भी धुली थी, तो थोड़ा टंकी का जो मोटर का पानी है होदी भर जाए, कभी लाइट चले जाए, फिर ये गाय पानी भी पीती है, तो इसलिए ये भी कर रहे थे, क्योंकि सारे ही करने ज़रूरी है। बल्कि एक कट्टा और बचा हुआ है, तो धुलना तो वो भी था, पर टाइम नहीं था इतना, कुछ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, ये भी बड़ी मुश्किल से कर पाई थी मैं। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा इसको फिर किसी दिन जल्दी धुल के रख देंगे, तो ये जो सुरसुरी है वे नहीं रहेंगी, इसमें निकल जाएंगी, और मतलब ज़्यादा नहीं ख़राब होगा फिर वो। तो एक ही बचा हुआ है अब, तो ये पुराने नाज का, इसके अलावा एक और रखा हुआ है, उसको भी जल्दी धुल के किसी दिन रख देंगे। तो ये सारा ये झड़ने से ये डालने लगे थे फिर, और ये मैं फैलाने लगी थी। ये आज चले गए थे ऊपर, ये टब बाल्टी रह गए थे मेरे लिए ले खाने के लिए, और ये फैला के। तो नाज धुलकर मैं आ गई ऊपर, और बच्चों को भी उठा दिया, ये सो रहे थे, अब करने लग रहे अपना काम दोनों। ये देखो ये बड़ा था, ये बड़ा को होगा इसका काम। और मैं अब धुल दूँ बच्चों की ड्रेस, क्योंकि फिर सूख भी जाएगी, थोड़ी धूप से भी निकल रही। हाँ जी, कर लो, वेरी गुड, ठीक है कर लो, दूसरी बुक का कर लो आप। और फिर देखती हूँ क्या करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बच्चों के लंच वगैरह भी निकले बॉक्स, मैं भी कर देती हूँ साफ बोतल। तो फिर देखूँ, अगर जो लाइट आई रही तो थोड़े कपड़े पड़े उन पर कर दूँगी प्रेस। तो मैं ये बच्चों की ड्रेस धुल के और ये बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर बैठ गई थी बच्चों के पास में, क्योंकि इनका कराना ही होता है बैठ के। और कुछ ये सिवाय की जो बुक है, ये 2 बुकें आई नहीं थी, बाद में आई थी, तो इन पे ये रोल ख़त्म हो गया था पन्नी का। मैं अब जब बाज़ार गई थी, जब लेकर आई थी, तो ये चढ़ा दूँगी और स्लिप वगैरह लगा दूँगी मैं। और जो इसकी नोटबुक भर गई थी वे, उन पे भी मैंने फिर ये पन्नी चढ़ाई है, क्योंकि और इनकी देखियो मस्ती दोनों की, वे इसके हाथ में मिल गया तो उसका मार रहा है, ऐसा बोल रहा है इसकी सारी बुकों पे चढ़ी हुई है ओम की, और फिर भी कह रहा है मेरी पे भी चढ़ा दो। उनको उतारने लग रहा है, फाड़ने लग रहा है। मैंने कहा बेटे ये भी तो अभी चढ़ाई थी। तो इनकी चल रही दोनों की मस्ती भी, मैं इनको भी रोक रही। मैंने कहा बेटे मान जाओ। और इसी वाई को जिदोरी के पंच जो है स्टेपलर से मैं ही लगाऊंगा।
तो इसने इतने अच्छे से भी नहीं लग नहीं पाए, इसको लगा तो रहा था, फिर जब मान नहीं रहा था मैंने कहा लगा लो, चलो ऐसे ही सीखेगा थोड़ा, अब की बार सीखेगा तो फिर ये है मेरा काम आसान हो जाएगा, यही चढ़ा लिया करेगा, बड़ा हो गया थोड़ा मेरे साथ हेल्प मिल जाया करेगी। तो ये मैं जो इसकी नोटबुकें थी ये भर गई थी, जो इनने फिर दूसरी ली है उन पे भी मैं चढ़ा दूँगी, ये 2-3 है थी ये भी। और इसको काम तो करना नहीं, पेंसिल मुँह में दे के कभी खेलता रहता है, कभी इधर लिख दीवार पे, कभी उधर, इतनी डांट पड़ती है ना, सारी दीवार कुछ तो गंदे हो ही रहे हैं, कलर के लिए हो रहे घर, कुछ ये सड़ा देता है बिल्कुल। या फिर फर्श पे ये ना इतना ज़्यादा पेंसिल वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा, कभी खो देता है तो कभी खा लेता है उसको पीछे से या सामने से, मूंगा वगैरह खा लेता है। तो ये सारी हो गई थी मेरी पन्नी का। और फिर मैं इसको ओम को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा चलो अब पढ़ाई कर लो आप, साथ में बैठी थी साड़ी भी ले करके, थोड़ी रह रही है, मैंने कहा हो जाए, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता करने का, यही है कई दिन लग जाएंगे इसको करने में, किसी दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता बैठने का इसको लेकर के, तो किसी दिन थोड़ा बैठती हूँ, तो फिर बच्चों को भी, और फिर शाम के टाइम का भी काम हो जाता है, नीचे का भी ऊपर का भी सारा ही। और मैं इसको भी देख रही और उसको भी देख रही, साड़ी को भी देख रही, कुछ तबीयत भी ख़राब सी हो रही, बस ऐसे ही अगर नहीं करूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा इकट्ठा काम भी, और फिर और ज़्यादा दिक्कत सी होती है कि इससे अच्छा तो कर ही लेते थोड़ा थोड़ा। तो मैं ये लग रही बच्चों को भी। और लाइट तो आई नहीं थी, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, बिंदी भी पसीने में आ गई थी, अभी लगाई मैंने, इधर उठा के देखा तो फिर मैंने बना लिया खाना पहले। अब लाइट आई हुई है, ये लाइट आ रही है यहाँ पे, तो मैंने पहले खाना बना दिया। अब मैं कर लूँगी प्रेस, और प्रेस से भी पहले मुझे करना है इससे भी ज़रूरी काम, ये गाय को रोटी देखानी है, ये गाय को रोटी देखानी है। और मैंने बनाया खाने में मसूरी की दाल और रोटी, तो किचन का काम तो होगा ख़त्म, परात वगैरह सब धुल के रख दी मैंने, अब बस खाने का काम रह जाएगा। गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, गरम गरम तो खाई जाती, थोड़ी ठंडी सी खाई जाती है। तो मैं गाय को रोटी देखाती हूँ और साथ में ही जैसे शाम हो रही तो धुआं करके आती हूँ, क्योंकि फिर अभी मच्छर लगने शुरू हो रहे गायों के। और ये ड्रेस भी बच्चों की थोड़ी सूख सी गई होगी, देख लूँ। और जो मेरे पास 2 दिन के कपड़े हैं उन पर भी कर दूँगी प्रेस। अगर आई रही लाइट तो इतना तक हो जाएगा कुछ काम, देख के पहले जल्दी ये दे आती हूँ और दुआ कर जाती हूँ। राम जी, कैसे हैं? ये है अगला दिन और मैं व्लॉग शुरू कर रही अब 4 बजे, क्योंकि मेरी हो रही थी आज तबीयत ख़राब, सुबह से ही बहुत तेज़ बुखार चढ़ रहा था। बस बुखार चढ़े चढ़े ही बच्चों को पराठे दे दिए थे बना के लंच में, और फिर मैंने मशीन भी जब लगा दी थी, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो रहे थे। लाइट फिर बीच में परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं ये सारे कपड़े धुलकर कुछ अभी पड़े भी लेट गई थी फिर मैं। और बाकी के काम फिर मैंने बीच में ही उठ के किए, जैसे आलू बनाए थे और रोटी सेकी थी, वो भी फिर तब थोड़ी तबीयत सी ठीक हुई तब किए थे, नहीं तो आज सारा काम ऐसे ही पड़ा। आज देखो कूड़ा भी ऐसे ही पड़ा, झाड़ू भी नहीं लगी मेरे घर पे, ऐसे ही सारे को कूड़ा हुआ पड़ा, पेपर वापर रात के सब ऐसे ही हो रहा। और मौसम देखो पूरा तेज़ बदल आगा और थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लग रही, तो मैं लगा दूँ झाड़ू अब। और अभी नहीं, बस मैं नहीं तो अभी तक नाइट सूट में ही पड़ी थी, ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी करने की बिल्कुल भी। गुड इवनिंग बेटा। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, बड़ी मुश्किल से एक बार उठ के रोटी सेकी थी, तो एक बार उठ के सब्जी बनाई थी आराम करके, नहीं तो ऐसे ही पड़ा किचन में भी मेरी, किचन में बर्तन भी एक बार थोड़ा सा ये था कि फिर हो नहीं पाता इतना सारा आराम से। और देखो बस सुबह के बर्तन
बस सुबह के बर्तन करते थे बड़ी मुश्किल से, और परात वगैरह ऐसे ही पड़ी, कुकर सब ऐसे ही पड़ा। अब करूँगी, अब थोड़ी रास्ती है। और बच्चों को उठा दिया, बच्चे सो रहे थे, ये कर लेंगे दोनों भाई इतना तक काम, मैं लगा दूँगी झाड़ू। और मैंने डाल रखा नीचे, नाज भी धुला हुआ, जो धुला था अंदर कर करना पड़ेगा क्योंकि मौसम और लग रहा ज़्यादा ख़राब है। मम्मा कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। हाँ, मैं तो आज बारिश में नहाऊंगा। नहा लिए बेटा, अब इस मौसम में नहाते बेटा, बरसात में बुखार चल रहे ना, यही हुई चल रहे। गर्मी में वैसे पानी में नहा लो, बारिश में नुकसान देता है। अब बरसात में गर्मी ने परेशान करता है, इतनी गर्मी आ गई, वैन में भी हमें बहुत गर्मी है। अच्छा, वो तो सबको लगती है, चाहे कोई वैन में आओ, चाहे कोई साइकिल पर आओ, उसको भी लगेगी। वो साइकिल चलाएगा, सबको लगती है बेटा जब गर्मी होती है। कपड़े भी बहुत सारे पड़े तय करने के, प्रेस तो रात करी दी थी मैंने कपड़ों पे, बस यही है कि आज तो हो नहीं पाने की, कल ही कर पाऊँगी बस। बाकी इतनी तेज चलती जा रही है बस। चलो अच्छा सा मौसम सा होगा, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी कल भी और आज भी। बारिश आ गई और मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाई अभी तक। मैंने सोचा पहले ये किचन में सब बर्तन ही साफ कर दूँ तो आराम से बाद में लगा दूँगी झाड़ू, और बारिश आने लग रही तेज ही। चलो रुक जाएगी, जब देखते हुए झाड़ू का इतना तक कपड़ों की तय कर दूँगी, बच्चों को पढ़ा दूँगी। यहाँ पे सिवाय का चल रहा डांस बारिश में, ना तो ओम भी रहा था, मैं अमरूद लेकर आई थी, ओम खाने लगा था अमरूद। दोस्तों अभी मैं बाजार में आया, अपने दोस्त के पास बैठा था थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे एक चूरण चारण और सुरमा सारमा बेचने वाला था। और ये चूरण की खास बात बता दूं, जो मैंने ख़रीदा, मेरा दोस्त अक्सर इसे ख़रीदता है। इसका जो लिख रहा वो पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं दिखा रहा, ये इसका एड्रेस तो मैं छुपा रहा। ये है चूर्ण हाजमा। यह देखो क्या लिख रहा, लक्कड़ हजम। लक्कड़ का मतलब लकड़ी, लकड़ी हजम कर देगा। पत्थर हजम, पत्थर भी देखो, कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, पत्थर भी हजम करने का। और ये क्या है, बिगड़ी पाचन शक्ति, खट्टी डकार, चलो ये तो मानते हैं। तिल्ली, पेट के रोग दूर करके भूख बढ़ा। तो भाई ये है, ये पत्थर और लक्कड़ का मेरी समझ में नहीं आया, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये मैं बारिश देख रही थी कि आ रही कि नहीं आ रही, अभी कम कम आ रही थी अब इस टाइम। तो ये वीडियो जो है मेरी, ये 2 दिन की इकट्ठी है, क्योंकि मेरे से हो नहीं पाया काम, तो मैंने से वीडियो भी नहीं बन पाई। फिर जब हो नहीं पा रहा था तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा हुआ तो उसी की बना ली, उसी की मैंने 2 दिन की इकट्ठी करके आपको दिखा रही हूँ। मैं अपना काम के कितना कर पाई, मैं कितना नहीं 2 दिन में तबीयत की वजह से। तो ये गांव में से आई हुई थी ताई जी, ये रामपुर किसी काम से आई थी, आती हैं जब भी ये तो आ जाती हैं कि गांव में जा रही क्या, तो मैं भी चली जाऊंगी उनके साथ में। जैसे ट्रैक्टर लेकर जाते हैं दोपहर के बाद में, बाइक पर जाते हैं गाँव में, तो ये चली जाती हैं फिर साथ में बैठ के। गाँव में जाने का साधन नहीं होता है जिनके पास, तो उनको दिक्कत सी होती है भाई आने जाने में। तो ये अकेली हैं थी तो आ जाती हैं, फिर चली जाती है इसके पापा के साथ या इसके बाबा जी के साथ में चली जाती हैं बाइक पे, ट्रैक्टर पे। तो मेरी इनके साथ में बातें भी चल रही, मैंने इनको चाय भी दे दी थी बना के। और मैं कपड़े जो प्रेस के हैं वे एक साइड में रख रही, बाकी तय करने के हैं उनको तय करके रख रही, टावल वगैरह जो भी हैं। और बच्चों की इधर चल रही मस्ती, तो अपना ध्यान रखना इस मौसम में। मेरा तो चल गया तबीयत का, अपने बच्चों का भी। बारिश के मौसम में बुखार ज़्यादा चलते हैं, तो अपना ध्यान रखना, और अपने परिवार वालों का भी, सबका। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।